जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ नए गठबंधन की अटकलें तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की रणनीतियां भी खुलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिपुल बच चुका है और इसी के साथ हर दल अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने हाल ही में श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान संकेत दिए हैं कि कांग्रेस आगामी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन यह गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन यह गठबंधन क्या केवल चुनावी समीकरणों तक ही सीमित रहेगा या फिर इसके पीछे कुछ बड़े राजनीतिक मकसद हैं? क्या कांग्रेस इस बार कश्मीर की सियासत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कश्मीर की राजनीति में हमेशा से ही परिवारवाद का बोलबाला रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी सियासी ताकत परिवारों के इर्द गिर्द ही बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाली और अब तीसरी पीढ़ी के रूप में उमर अब्दुल्ला इस पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। वहीं पीडीपी की कमान भी मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के हाथों में है। लेकिन क्या यह परिवारवाद अब कश्मीर की जनता को भा रहा है? पिछले लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मिली करारी हार इस बात का संकेत है कि जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन क्या यह बदलाव बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आएगा या फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन इस परिवर्तन का वाहक बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने भाषणों में परिवारवाद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लाल किले से कहा था कि देश की राजनीति में गैर राजनीतिक परिवारों से 1 लाख नए चेहरे लाए जाएंगे। उनके इस बयान के कुछ ही दिन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि कश्मीर की सियासत में यह नया राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाता है। और वहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में नई पार्टी अपनी पार्टी भी अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। इस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए जम्मू कश्मीर में विशेष पहचान और संस्कृति को बनाए रखने का वादा किया है। इस पार्टी का दावा है कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का विकल्प बनकर उभर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के निरस्त किए जाने के बाद से राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। ऐसे में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का पारिवारिक वोट बैंक बना रहेगा या फिर जनता नए विकल्पों की ओर रुख करेगी? फिलहाल जम्मू कश्मीर की सियासत में जो माहौल बन रहा है उसमें कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में क्या क्या बदलाव होते हैं।